नमस्कार, उत्तराखंड परिक्रमा देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। उत्तराखंड परिक्रमा में आज शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, जिन्होंने गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गा मल्ल पार्क में आजाद हिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गा मल्ल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले गोरखा समुदाय के लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की सूची में उत्तराखंड की 2 लघु फिल्म पाताल ती के लिए बिट्टू रावत को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गांव की निर्देशक सृष्टि लखेड़ा और सभी परिश्रमी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड को 33,558 आवास आवंटित किए जाने पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया। इसके लिए गणेश जोशी द्वारा पहले 26,000 आवास दिए जाने की मांग की गई थी। सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में अब अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम से भी MBBS की पढ़ाई हो सकेगी। राज्य सरकार द्वारा गठित पाठ्यक्रम समिति ने मध्य प्रदेश में संचालित MBBS के हिंदी पाठ्यक्रम का अवलोकन कर अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभाषा संस्कृत के संरक्षण के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भाषा के विकास में समेकित प्रयास हों। उत्तराखंड वन विकास निगम डिपो नंबर 5 में लाखों के घोटाले में डिपो अधिकारी पर गाज गिरी। डिपो अधिकारी सहित 4 कर्मचारियों को क्षेत्रीय प्रबंधक कुमाऊं महेश चंद्र आर्य ने निलंबित कर दिया। साथ ही स्थानीय कोतवाली में वन निगम के 3 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। रामनगर कोतवाली पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने रामनगर के आसपास बने होटलों में चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें रानीखेत रोड पर गार्जिया बेस्ट होटल में चेकिंग के दौरान अनैतिक देह व्यापार का खुलासा हुआ। पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। रामनगर में रामनगर पुलिस व ASTU हमारे यूनिट द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाकर मुखबिर की सूचना पर एक होटल में अनैतिक देह व्यापार के संबंध में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है व एक पीड़िता को बरामद किया है। पीड़िता को बाद काउंसलिंग उनके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। अभियुक्त को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान CM ने जगत गुरु को शॉल भेंट की। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार ने कहा कि भाजपा पार्टी हर समय चुनावी मूड में रहती है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है और हमारे एक भी कार्यकर्ता पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। हम तो हर समय चुनावी मूड में ही रहते हैं जी। हर समय चुनाव जीतना ही हमारा काम होता है। सेवा का करना होता है तो हम सेवा भारती में चले जाते हैं, मंदिर का करना हो तो धर्म जागरण में चले जाते हैं, लेकिन जब राजनीति में काम करते हैं तो हम चुनाव का ही काम करते हैं। तो SP सिटी सरिता ढोभाल ने रायपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पीड़ित मोनू गोयल की शिकायत के बाद इस मामले में एक अभियुक्त को पहले लगभग 3 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी क्रम में अब उस अभियुक्त के पिता को चोरी के 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। कंप्लेनेंट जो वादिनी है मीनू गोयल, उनके द्वारा बताया गया था कि उनके घर से कुछ ज्वेलरी और पैसा चोरी हुआ है और इसी संबंध में पहले एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके पास से 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद हुए थे और एक अभियुक्त जो धीरज है वो वांछित चल रहा था। उसी की अरेस्टिंग के लिए जो हमारी टीम उस पर एफर्ट कर रही थी, तो उसके उसी क्रम में जो धीरज है उसके पिताजी भूदेव, उसकी गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास से चोरी गए 48 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो वांछित है उसकी भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड को आने वाले 8 से 10 दिन तक बारिश से राहत मिलने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। पहाड़ की यात्रा और 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोग मौसम की चिंता ना करें। आइसोलेटेड से स्कैटर्ड तक की एक्टिविटी जो है 1-2 दिन अभी मिलेंगी कुछ जगहों तक में, हल्की मध्यम तक की, खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है या फिर कुमाऊं रीजन के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और उसके बाद 2-3 दिन बाद और भी जो है इसमें कमी आ जाएगी, आइसोलेटेड टाइप एक्टिविटी रह जाएगी और धूप जो है निकलेगी कल से आगे आप देखेंगे। तो 8 से 10 दिन अब कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। जो एक्टिविटी होंगी वो छुटपुटी हैं, कहीं कहीं पर है और लाइट मॉडरेट तक की है। तो अभी जो लोग आवागमन करना चाहते हैं या चारधाम लोकेशंस को जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। अब कोई मौसम की कोई वार्निंग जो है अभी
8 से 10 दिन के लिए कल से अगर बात करें तो कुछ नहीं है। जिलाधिकारी के निर्देशों पर मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के अंतर्गत गठित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना की जिला स्तरीय बैठक ली। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार परक प्रशिक्षण के साथ ही महिलाओं की आर्थिकी बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए गए। देहरादून के नेहरू ग्राम क्षेत्र में एक घर में 2 फुट लंबी मॉनिटर लिजार्ड घुस आई। लिजार्ड को देखते ही परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं मोहल्ले के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग चौकी रायपुर को दी, जिसके बाद वन विभाग टीम उसे अपने साथ ले गई। प्रदेश सरकार उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी के तहत टीबी के मरीजों का निक्षय कार्ड बनाया जाएगा, जिससे उन्हें पूरे भारतवर्ष में कहीं भी मुफ्त में दवाएं मिल सकेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहले जहां हम टीबी को कंट्रोल करने की बात करते थे, अब उन्मूलन के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सभी अस्पतालों में ये टीबी की जांच और टीबी की दवाइयाँ सब निःशुल्क दी जाती हैं और अगर किसी वजह से मरीज को भर्ती करने की ज़रूरत है तो वो भी हम लोग निःशुल्क ही करते हैं। ऐसे इस केस में किसी भी मरीज को अगर 2 हफ्ते की बुखार या खांसी हो रही है तो वो ज़रूर से अपने डॉक्टर को दिखाकर टीबी की जांच करवाए। अगर वो धनात्मक पाया जाता है कि टीबी आ गई है तो उस केस में उसका एक निक्षय आईडी बनती है और वो कहीं भी जाएगा इंडिया भर में तो उस निक्षय आईडी के थ्रू उसको सभी दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिलने पर निदेशक ITDA और अन्य अधिकारियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अपूर्णी सरकार ई पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना हम सब के लिए सम्मान की बात है। तो आज के लिए उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।